कोई भी बात मैं कहूं, आगे बैठी हुई राजनीतिक कुर्सी हो या प्रशासनिक कुर्सी हो या धर्म की गद्दी हो, हमारी किसी भी बात पर मैडम दिल पे मत लेना। आप लोग दिल पे मत लेना, किडनी पे लेना। दिल एक होता है, किडनी दो होता है। एक चला भी गया अगर किडनी, तो दूसरे से आदमी जिंदा रहेगा ना। तो दिल पे मत लेना, बस इतनी सी बात है। हंसी मजाक में कर रहा हूं, बस ऐसे ही छोटी छोटी चुटकियां लेकर के मैं शुरू करने की कोशिश में। ये लोग जो बैठे हैं आनंद लीजिएगा। हमने लाइब्रेरी का प्रोग्राम है तो लाइब्रेरी की बात सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लाइब्रेरी में एक आदमी गया, स्वयं सुनना, जाकर के बोला कि आपके पास ऐसी कोई किताब है जिसका विषय हो कि आत्महत्या क्यों और कब। तो जनता लाइब्रेरी के आदमी ने कहा भाई है। तो बोले दे दो। बोले बिल्कुल नहीं देंगे। बोले क्यों? बोलेगा लौटाएगा कौन? तू तो कोई के निकर ले बो यार, हमारे यहाँ ढूंढल जाए ना केरल। तो ये प्रेम है किताबों के प्रति। लेकिन किताब क्या है? किताब आपके जीवन या चरित्र या समाज या परिदृश्य या भूगोल, किताब सबका हिसाब रखती है। प्रेम सन्नाटे का विषय है, अंधेरे का विषय है, झुरमुट का विषय है। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भाई। मैं गलत कह रहा हूं, कोई बात अगर गलत कहूं तो कहिएगा। प्रेम आंख से होता है। माफ करे जनता, मैं अपने बड़े कवि को खर्च नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो मैं 5 मिनट में बुला दूं भाई को और भाई आकर के सुन ले। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भरकर आए गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया। सोए हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर। तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया। अब आपका प्रेम छलके तो तालियों में आना चाहिए। लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया। कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। जगन्नाथपुरी का दर्शन करने गए सूरदास जी। तो रात को स्वप्न में अजहर भैया, स्वप्न में पुजारी को जगन्नाथपुरी ने कहा कि कल सूरदास नाम का एक भक्त आएगा, उसे दर्शन से वंचित रखना। पुजारी ने कहा ठाकुर जैसी इच्छा। दूसरे दिन पट बंद होने का जो समय था उससे पहले सूरदास पहुंचे और पुजारी ने पट बंद कर दिया। सूरदास ने पूछा क्यों बंद किया? बोले ये अंदर जो ठाकुर बैठे हैं उन्होंने मना किया है। सूरदास ने पूछा कि जाओ पूछ के आओ कि क्या दोष है मेरा, क्या पाप है कि जो दर्शन नहीं दे रहे। तो कन्हैया ने कहा अंदर बैठे हुए जगन्नाथपुरी ने कि जब बाल्य अवस्था थी मेरी, तो सूरदास के नाम के कवि ने मेरे खिलाफ इतना कुछ लिखा, लाभ माखन चोरी चीर हरण, कि मेरी भगवत्ता में कमी आ गई, भगवान होने में कमतरता आ गई। जिस आदमी ने मेरे भगवत्ता में कमी होगी उसको दर्शन मैं कैसे दे दूं? साहब सूरदास ने कहा कि तो जाओ कह दो तुम्हारे ठाकुर से, एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। देवताओं को चैलेंज करने की ताकत ये रखता है खानदान, देवताओं को। तो पार्टियां क्या लगती हैं, प्रतिनिधित्व क्या लगते हैं हमारे सामने। लेकिन क्या हुआ, ठाकुर ने कहा कि जाओ सूरदास से कह दो कि मेरे खिलाफ जो लिखना है लिख दे। सूरदास ने छोड़ा नहीं। सूरदास ने त्रिलोक के स्वामी कन्हैया, 64 कलाओं का स्वामी, उसके खिलाफ 6 पंक्तियां पहली बार लिखा कि भृग को कुटेला झुठेला, भीलिन को चेरी बस गयो कहाँ कहूं रे दैया। भृग को, आह क्या सुन रहे हो यार मेरे भाई। भृग को कुटेला झुठेला, भीलिन को चेरी बस गयो कहाँ कहूं रे दैया। गोपिन को यार या को माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया चावल को चबैया। सूरदास या को अवगुण कहाँ ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। कन्हैया को छोड़िए, इस कवि ने उनके भाई को नहीं छोड़ा, उनके बाप को नहीं छोड़ा। हमारा खानदान इतना बड़ा है, हमारे खानदान के सामने आप बैठे हैं तो आप भी खानदानी और हम भी खानदानी है यार। ताजमहल को देखिए, कवि कैसे देखता है ताजमहल को, क्या लिखता है। ताजमहल पत्थर का है, इन कवि उसको कैसे मोम बनाता है। आप ताजमहल के आगे की 2 मीनार देखिए, 2 मीनार पीछे की देखिए, और कवि की कल्पना देखिए। आलिंगन को तड़प रही हैं,
चार मीनारे ताज की, दो बाहें शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। प्रेम क्या है यार? प्रेम पत्थर में भी प्राण डाल दे, प्रेम वो है। शायरी क्या है? शायरी क्या है? शायरी सुनिएगा त्रिपाठी जी, सुनाने का मूड आ गया भाई, आप सुनना आकर के, कविता तो हम बाद में सुना लेंगे। शायरी क्या है? कुछ देर के लिए, मणिका सुनना, शायरी की कदर करते, कुछ देर के लिए सकते में आ गए थे हम, कुछ देर के लिए सकते में आ गए थे हम, क्योंकि एक दूसरे के रास्ते में आ गए थे हम। मतलब समझ लो जैसे राहुल और मोदी रास्ते में आ जाएं, एक कुछ देर के लिए सकते में आ गए थे हम, एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। अब देखिए त्रिपाठी जी, ये शेर आपके लिए, जो अपना भी हिस्सा औरों में बांट देता है, जो अपना भी हिस्सा औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। राजनेता ऐसा होना चाहिए, राजनेता ऐसा होना चाहिए जो अपना भी हिस्सा औरों में बांट देता है, ऐसे एक शख्स के हिस्से। अब आप शायरी के मूड में हैं, शायरी बहुत अद्भुत चीज़ होती है। दो लाइनों में कहन, ये वो गली है जहाँ भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहाँ आसमान रहता है, डर रहा हूँ कहीं हवा से ये पेड़ गिर न जाए, डर रहा हूँ कहीं हवा से ये पेड़ गिर न जाए, इसी पेड़ पर चिड़ियों का एक खानदान रहता है। शायरी इसे कहते हैं, शायरी जो चिड़ियों का भी फिक्र करे, परिंदों का फिक्र करे, वो शायरी होती है। देखिए एक शेर और सीधे कविता अगर सही तरीके से याद आ गई, बहुत तुमने किसी ने सुनी नहीं होगी, खाल करके नई पीढ़ी ने, अब भैया तो सुना ने, श्रीश महाराज जी देखिएगा, जितने दर्द सयाने होंगे, मेरा नहीं है, जितने दर्द सयाने होंगे, जितने जख्म पुराने होंगे, उतने दर्द सयाने होंगे, हंसने और हंसाने वाले पागल या दीवाने होंगे। हंसने और हंसाने वाले। एक कविता आदरणीय विधायक जी, प्रवीण भैया, भाभी बैठी हुई हैं, सारे पत्रकार जितने, चाचा बहुत अच्छा लगा। आज जनता लाइब्रेरी को मैं बधाई देता हूं कि आपने जो, प्रशांत भाई, सारे लोगों ने जो ये साहित्यिक अनुष्ठान किया है, इसमें एक कविता 26/11 एक हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल, 3 शमशाहिर खान नाम के आज तक के एक पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने एक दृश्य दिखाया, सच्चा घटना। एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था, स्वयं बच्चा जन्मदिन मनाने गया था, अपने पिता की उंगली पकड़ करके कसाब की गोलियों ने उसके बाप को वहीं लिटा दिया, वो नन्ही उंगलियां अकेले वापस लौटी ताज के दहलीज से। दृश्य नंबर 2, एक नौजवान जोड़ा जो उसी होटल के बैरे का बेटा था, पहले दिन की पहली नौकरी का पहला निवाला खाने बैठा था, हलक में निवाले की जगह गोली जब उतरी, तब दिनेश बावरा को सरस्वती ने एक कविता दी। दृश्य नंबर 3, एक नया नवेला जोड़ा हनीमून के लिए गया था उस संगमरमरी ताज होटल में, जब उस जोड़े विधवा होकर के लौटी, तब इस नालायक कवि ने अपने झोली में एक सरस्वती ने कविता पिरोई, क्योंकि इतना पढ़ा है इन लोगों ने कि मैं इसे हल्का नहीं करना चाहता। पर 3 दृश्य याद रखे, बढ़लगंज जनता लाइब्रेरी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये कविता सुनी होगी, मैं सुना रहा हूँ, बस कान और ध्यान देना, सुनना कि क्या होती है बढ़लगंज, क्या होती है जन्मदिन की बधाई। श्रद्धा सुनना, क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न, उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे, सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे, सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, सोचता हूँ, स्वयं सोचता हूँ इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। अभी मैं जवान कर रहा था, इस जन्म देख करके, इस दृश्य को देख करके मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। नौजवानों, जनता लाइब्रेरी के नौजवान सुनना, एक नौजवान अपनी पंखों में हवा भर बहुत खुश था, उसे नई नौकरी मिल गई थी,
उसकी किस्मत बदल गई थी, लेकिन उसको क्या पता कि ताज एक छलावा था, वहाँ खुशी का निवाला नहीं धधकता हुआ लावा था। वो तो बेचारा इस बात से भी बेखबर था कि उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं काल का लेटर था। उसके हाथ की फाइलें ये बता रही थी कि उसकी मौत पर उसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थी। अब ये जो दो बहनें बैठी हैं और जो जनता में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वो कविता सुन करके बताना। अरे स्वयं सुनना। अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे के हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाश से सिंगारित हुआ चेहरा, दूसरा उससे जैसे कुछ कह रहा। वो चूड़ियों का खुन के खनकना, वो आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे खुशहाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। क्योंकि कंगन ने, सुनना, क्योंकि कंगन ने, मुझे एक एक शख्स की दाद चाहिए जो नीचे बैठे ऊपर, क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। फिर सोचता हूं अजहर भैया कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते होंगे, इनकी माओं को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे, इनके जन्म लेने पर भी तो गीत गाए गए होंगे, ये भी तो खेले मुस्कुराए होंगे, इनका बाप भी तो सपने सजाता होगा, इनकी माएँ भी तो इंतजार करती होंगी कि बेटा आता होगा, खुद की आंखों में भी तो ख्वाब होंगे कि हम सुल्तान होंगे, हम नवाब होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने घटा था, उसके हाथों से एक बम फटा था, वो इंसानियत की तबाही पर मुस्कुरा रहा था, वो खून दे करके भयभीत नहीं हो रहा था, खिलखिला रहा था। एक एक शख्स की ताली अगर ढंग की बात कही हो अजहर भैया तो आपकी भी जाती है। वो हंस मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था। तब मैं तुझसे पूछता हूं मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे गुरु नानक, जब दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? जब तू कहता है कि दुनिया तू चलाता है तो ये क्या हो रहा है? जब दुनिया, बादशाह भैया, जब दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? मुझे पता नहीं अजहर भैया, मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूं कि 26/11 का कौन गुनहगार? मुझे पता नहीं चाचा, मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूं कि 26/11 का कौन गुनहगार है? देखिए कवि की दृष्टि हो कोई भी, अब हो हाथों में बारूद तो गुलाल कर दे, सड़क को खून से नहीं रंगों से लाल कर दे। हाथ की बंदूक होली है तब सुना रहा हूं, हाथ की बंदूक पिचकारी भी तो हो सकती है। सरहद की लकीर अजहर भाई, सरहद की लकीर फूलों की क्यारी भी तो हो सकती है। अब ये कंधे हाथ, अब ये कंधे लाश ढोने से इनकार कर रहे हैं मेरे मालिक, इसलिए हम तुझसे मिन्नत बिनती गुहार कर रहे हैं कि अब सचमुच की ईद, होली, बैसाखी, दिवाली दे दे इस बढ़लगंज को, इस चिल्लू पार को, इस गोरखपुर को, इस भारत को, इस दुनिया को किसी न किसी बहाने से खुशहाली दे दे। किसी न किसी बहाने से हम आपके लिए, हम नहीं खुशहाली मांगेंगे तो कौन मांगेगा आपके लिए? खुशहाली दे दे। मैंने लिखा, बहुत दिनों बाद एक कविता मेरे जहन में आई कि इस होली पर यही सुनाना चाहिए और मैंने वो सुनाया। लेकिन मैं आज चिल्लू पार का, चिल्लू पार के विधायक जी का, चिल्लू पार के जलमासियों का, चिल्लू पार के पत्रकारों का, चिल्लू पार के समाज सेवकियों का, उद्योगपतियों का, मंच का, तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कविता छोटी सी और सुना देता हूँ, सुना दो। एक नेताजी भगवान का दर्शन करने गए, साथ में थे सुरक्षाकर्मी अर्थात बंदूकधारी। बंदूकधारियों को देख करके बोले पुजारी, एक बात बताओ, क्या भगवान की माया से पाल पालोगे? हम तो के सबक समाज सेवक समझेंगे, चिंता न करिए। क्या भगवान की माया से पार पालोगे? अगर भगवान जी ने चाह लिया तो नेताजी को बचा लोगे? अगर भगवान जी ने चाह लिया तो नेताजी को बचा लोगे? पुजारी बोले सुरक्षाकर में, नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ वह टिकट करावांगे, साहब पा लोगे? सुरक्षाकर्मी बोले नहीं नहीं प्रभु जी ऐसी कोई बात नहीं है। पुजारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से,
कुछ देर के लिए ये बंदूक किनारे खड़ी कर करके मंदिर का सम्मान कर लो। अगर मंदिर में आ ही गए हो तो भगवान का ध्यान कर लो। श्री जी क्या गलत बात बोली उस पुजारी ने? ध्यान कर लो। जैसे ही बंदूक किनारे की खड़ी तो बंदूक की नजर कन्हैया पर पड़ी। बंदूक रो रो करके बोली, मणिका, बंदूक रो रो करके बोली, ईश्वर कब तक उगलती रहूंगी गोली, कब तक उगलती रहूंगी गोली। आज की तारीख में इंसान स्वार्थ में अपने रिश्तों को जला रहा है, दुश्मन से ज्यादा मुझे अपनों पे चला रहा है। दुश्मन से ज्यादा मुझे अपनों पे चला रहा है। अब मैं बंदूक बन करके नहीं जीना चाहती हूं, बारूद नहीं पीना चाहती हूं। करूं विनती, जोड़ू हाथ, बनवारी बना दे, इस फागुन में मुझे बंदूक से पिचकारी बना दे। धन्यवाद पिताजी। इस फागुन में मुझे तालियां कम थी दोस्त, मेरा कलेजा ज्यादा निकला है। सुनाता इस बंदूक, इस फागुन में मुझे बंदूक से पिचकारी बना दे। बनाया पिचकारी तो रंग बरसाऊंगी, बरसाते बरसाते बरसाने चली जाऊंगी। नाचना चाहता है मन मृदंग की ताल पर, रीझ गया है मन मेरा गुलाल पर। राधे राधे गाने का मन बहुत है, वृंदावन जाने का मन बहुत है। जोड़ू हाथ, करूं विनती, बरमारी बना दे, इस फागुन में बंदूक से पिचकारी बना दे।